नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर रविशंकर शर्मा की है रायपुर से। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रात्रि 1:30 बजे बलौदाबाजार जिला कार्यालय पहुंचे। वे प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत, कुटुंब न्यायालय और जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसानों का जायजा लिया। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है। और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैद खाम को क्षति पहुंचाई गई थी। और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई। और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हुआ। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए। और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था। और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है। और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्या इसका लॉजिक है, कोई तो बता देगा। मसला क्या है? अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सजा दे रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा सजा होगी, किसको सजा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। FIR कर रहे हैं, बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो ये कोई बड़ा मसला है, वो तो स्पष्ट हो जाना है। मसला ये है कि जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का? उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा? उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा? और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी, ये मसले पड़े। बाकी अब कानून का है, जिसने अपराध किया है कानून उस पर कुछ छोटे कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने जो हम लोगों से बात की, उनका कहना था कि कुछ मुआवजा वगैरह मिलेगा, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ली थी या जो भी साधन उन्होंने लिए। वो सब समय का है, किसका क्या हुआ है आकलन होगा। इन सारी चीज़ों में मैं अभी तुरंत ही आपसे कुछ कह दूँ, ये उसका कोई अर्थ नहीं।